find the reaction at A and B for a bent ABC. Means this is a beam, but this is a bent up beam, right? It is not purely totally horizontal beam. Some part of that structure is horizontal and some part is vertical. So we have to calculate the reaction at point A and B. So firstly, we will draw the diagram of that beam. इसकी डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसी डायग्राम आएगी. ऋतुजा माइक बंद कर. Okay, so this is our beam, right? ये beam है, that is beam ABC, where in that beam that part AB is horizontal and part BC is vertical part. And at the point A, which type of support is that? Point A पर कौन सा support है? कौन से type का है? Hinge support. Right, and at point B, Roller. roller, right? So we will draw the free body diagram for that. Yes, उसकी free body diagram draw करते हैं. राइट, तो फिर यहाँ पर अगर हिंज है पॉइंट ए पर, सो हाउ मेनी अननोन्स विल बी देयर? Two unknowns. टू अननोन्स. हाँ, one is perpendicular to the surface and another one is parallel to the surface. And at the point B, point Only B one पर support. only one, right? That is perpendicular to the surface. So we will give the name for that. That is HA, VA, and RB. Right. After that, this point load that is 5 kilonewton is as it is. After that, this 10 kilonewton meter moment is also as it is. After that, this UDL, इस UDL का क्या होगा, क्या वैल्यू आएगा इसका? UDL का टोटल लोड कितना है? 6 kilonewton, right? Where point of application, हाँ, point of application 1.5 में. हाँ 1.5 from 1.5 from which point?
Point B. Point B, right? Point B या from the left side of that UDL, right? अगर यहाँ से अगर दिखाएंगे, राइट, तो ये भी डिस्टेंस कितना आएगा 1.5। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, दोनों डिस्टेंस दिखा देता हूँ। यहाँ दिखाता हूँ नीचे। So this is 1.5 meter, and this next distance is also 1.5 meter, and this UDL is of 6 kilonewton, right? So okay, so this up to this all the forces and all the distances are okay, right? After that, the next part is this vertical part, right? Vertical part is part BC, and on that part BC, which type of load is acting? ये कौन से टाइप का लोड है BC पर एक्ट होने वाला है? BC पर एक्ट होने वाला लोड कौन से टाइप का है? Uniformly varying load है. Uniformly varying load. Very good. So what will be the next calculation for that? नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसका, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का? यहां पर वो फिर से वर्टिकल पार्ट दिखाना पड़ेगा ना, BC, राइट? ये पार्ट BC हो गया, तो ये अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उसका जो डिस्टेंस दिया है वो 2 मीटर है। दिस B to C डिस्टेंस इज 2 मीटर। वो यहाँ पर उन्होंने साइड में दिया है, यहाँ पर उन्होंने लिख के दिया है लेंथ BC इज 2 मीटर। फिर आगे इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? क्या Yes, करेंगे? sir. Students are in waiting room. नो वन इज हियर इन वेटिंग रूम। कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है वेटिंग रूम में। कोई भी नहीं है वेटिंग रूम में। ओके, बोलो B2C का जो फोर्स है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कौन से टाइप का, कौन से शेप का लोड है वो? ट्रेपेजियम, राइट? सो ट्रेपेजियम के लिए क्या करते हैं हम? फर्स्टली रेक्टेंगल करेंगे, उसके बाद हाँ, में ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर अभी आप लोग बताओ, अगर पहला पार्ट अगर रेक्टेंगल आएगा तो रेक्टेंगल का कितना वैल्यू आएगा? ये 1 किलो न्यूटन पर इंटेंसिटी है और यहाँ पर 3 है, तो फिर कैसे कैलकुलेशन कैसे होगा? क्या करेंगे? रेक्टेंगल और ट्रायंगल में अगर इसको डिवाइड किया तो देखो ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? ये ऐसे। तो अभी ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, बराबर? ये यहाँ का जो पार्ट है ये रेक्टेंगल हो गया, राइट? और रेड कलर में मैं यहाँ पर ट्रायंगल दिखाता हूँ, राइट? ये इतना पार्ट ट्रायंगुलर हो गया, बराबर? तो जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर, दैट इज रेक्टेंगुलर पार्ट एंड रेड कलर इज ट्रायंगल पार्ट। सो स्काई ब्लू कलर जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा? Length into into width. height. हाँ, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डायमेंशन। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन? कितना है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन? 1, 1। वर्टिकल डायमेंशन 2, 2। कितना? 1 into 2 दैट मीन्स 2 किलो न्यूटन। ये कहां पर एक्ट होगा, कितने डिस्टेंस पर एक्ट होता है? रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां पर होता है? L/2 डिस्टेंस। L/2 डिस्टेंस। तो L/2 मतलब कितना है? लेंथ कितना है? डिस्टेंस कितना है उसका? 2 मीटर है ना। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 मीटर। 1 मीटर पर एक्ट होगा। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर। अभी ट्रायंगल का बोलो तो ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था? टू हाइट। half into base 1 into हाफ height. इंटू बेस इंटू हाइट। 1 हाफ इंटू बेस कितना है? 3 3 minus 1. 3 - 1। वेरी गुड। 3 - 1 आएगा ना, टोटल 3 कैसे आएगा?
तीन में से एक तो रेक्टेंगल में चला जाएगा ना, तो क्या आएगा 3 - 1, सो 3 - 1 ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। वर्टिकल डायमेंशन 2. 2, तो करो तो कितना आता है ये कैलकुलेशन, 1/2 इंटू 2 मतलब 1/2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2, तो आंसर आएगा 2 किलो न्यूटन। ओके, आंसर कितना आएगा 2 किलो न्यूटन। ये कहां पर एक्ट होगा, एट ट्रायंगल का सेंट्रोइड कितने डिस्टेंस पर होता है 1/3. 1/3। ओके, 1/3, 1/3 ऑफ विच 1/3 1/3 ऑफ 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या है उसमें 2, हाँ 1/3 ऑफ 2 दैट मीन्स 2/3 आएगा ना, 1/3 ऑफ 2 मतलब 2/3 मीन 0.67 हो गया वो, बराबर मीटर फ्रॉम कौन से पॉइंट से, Maximum intensity हाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर है 3 kilonewton. 3 kilonewton meter, that is the maximum intensity, and this maximum intensity is at the point B, that means from point B, right, from point B। तो यहां से आएगा। अभी सिर्फ हमें ये रेक्टेंगुलर लोड एंड ट्रायंगुलर लोड की जो वैल्यूज मिली वो हमें दिखानी पड़ेगी, राइट। तो रेक्टेंगुलर लोड का जो वैल्यू आया था दैट इज 2 किलोन्यूटन, एंड ट्रायंगुलर लोड का भी जो वैल्यू आया था वो भी 2 किलोन्यूटन, दोनों का वैल्यू कितना आया है, सेम आया 2 किलोन्यूटन, सिर्फ दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, राइट। The magnitude of both rectangular load and triangular load are same, only the point of application of these two forces are different. So first that is rectangular part, right, rectangular part, and its and its point of application is at a 1 meter, right, 1 meter, so total distance is 2 meter, so दो का हाफ किया था हमने, राइट, सो दैट इज 1 मीटर, तो मैं 1 मीटर पर ये दिखा देता हूँ, राइट, ये डिस्टेंस, और यहां पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है so this distance is 1 meter, this distance is 1 meter, okay, and this is our 2 kilonewton point load, okay, हाँ, so after that next one that is triangular load, right, triangular load जो है उसका जो वैल्यू आया है, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगुलर लोड इज आल्सो 2 किलोन्यूटन, but its point of application is at a distance of 0.67 meter from the point B। तो point B मतलब ये यहाँ पर, ये अपना point B, राइट, सो point B से 0.67, तो पहला जो भी रेक्टेंगुलर लोड दिखा है वो है at a distance of 1 meter, and we have to show this triangular load at a distance of 0.67, means before that 2 kilonewton we have to show another 2 kilonewton point load, right, तो मतलब और एक 2 kilonewton का यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, राइट, और ये जो डिस्टेंस होगा एंड दिस डिस्टेंस विल बी 0.67, तो यहाँ पर ये 0.67 मीटर, ये समझ में आया कि दोनों फोर्सेस, सबसे पहले ये बोलो, ये जो दोनों फोर्सेस दिखा हमने ये भी 2 किलो न्यूटन का है, उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा 2 किलो न्यूटन, ये दोनों 2 किलो न्यूटन के जो फोर्सेस दिखाए यही पार्ट अलग है, बाकी जो पहला जो पार्ट था पार्ट ए बी वो तो सेम था, इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए पार्ट ए बी जैसे था वैसे ही हमने पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, सिर्फ अलग क्या हो गया दैट इज वर्टिकल पार्ट बीसी, ये समझ में आया क्या प्रणव, कछुए प्रणव समजलं का, कछुए प्रणव, कछवेला निरोप द्या, लेक्चरला नाही आलं तरी चालेल, फक्त लॉग इन केलेलं दिसतंय त्याने, आर्यन, आर्यन मिश्रा, यस सर। ओके, ऋत्वा, यस सर। तन्मय, यस सर। समजलं का तन्मय, हो सर समजलं। अभिजीत, अभिजीत गायकवाड, समझलं सर। ओके, दिव्या, फिर से बताओ। ओके, ऋतुजा, ऋतुजा, कटो कर सब। ऋतुजा समजलं का, हो सर समजलं। ओके,
निशिगंधा, हो सर. ओके. सर परत एकदा अश्विनी, सांगा. अश्विनी सावकार, ओके. श्रुती, समजलं सर. पाटील श्रुती, ओके. प्रफुल्ल, सर परत एकदा सांगा ना. प्रफुल्ल शिंदे, ओके. ये देखो बहुत यस सारे सर। लोग बोल रहे हैं कि फिर से एक बार जरा बताओ, राइट? तो फिर देखो, जो पार्ट ए बी था मेरे ख्याल से उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पार्ट ए बी का जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है वो तो सेम ही है. यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो ट्रेपेजियम था, इससे पहले जो हमने ट्रेपेजियम देखे थे वो इस टाइप के थे, हॉरिजॉन्टल पार्ट होता था और उस पर ये ऐसे कोई ना कोई ये ट्रेपेजियम शेप होता था, राइट? ऐसे था. अभी इस प्रॉब्लम में चेंज क्या हो गया, सिर्फ वो रोटेट हो गया. मतलब जो आपका पार्ट है, स्ट्रक्चर का पार्ट मतलब बीम का पार्ट, उन्होंने वो वर्टिकल दिखाया है और आपका जो ट्रेपेजियम है वो इस टाइप से. राइट? मतलब पिछले वाले प्रॉब्लम में लोड की जो डायरेक्शन थी वो ऐसे आती थी, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहां पर लोड की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट में ऐसे, ये लोड की डायरेक्शन है, राइट? ये अगर लोड की अगर डायरेक्शन है तो हमारा जो बेसिक फंडा है वो तो सेम रहेगा कि आपको ट्रेपेजियम का अगर कैलकुलेशन करना है, इफ यू हैव टू कन्वर्ट दैट ट्रेपेजियम into the total load, you have to firstly divide that trapezium into its two parts, that is rectangular part and triangular part. So if we go in trapezium and if I draw this vertical line here, अगर हमने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर दी तो ये जो ट्रेपेजियम है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. दो पार्ट कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, राइट, और दूसरा ये हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा ट्रायंगुलर, राइट? एक रेक्टेंगुलर और दूसरा ट्रायंगुलर. तो बस इनका कैलकुलेशन करना था और कैलकुलेशन जैसे हमने पहले किया था रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर का, वैसे ही यहाँ पर किया है. रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल मतलब ये यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें ये ब्लू कलर का मैंने जो दिखाया वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ये हो गया आपका 1 किलो न्यूटन पर मीटर एंड वर्टिकल डायमेंशन मतलब ये 2 मीटर, राइट? सो 1 into 2 दैट मीन्स 2, सो 1 into 2 दैट इज 2 किलोन्यूटन. और ये कहाँ पर एक्ट होता है, जो भी कोई यूडीएल का मतलब रेक्टेंगल का जो डायमेंशन होता है उसके आप में द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मीटर, राइट? ये कितना दिया है, 2 मीटर दिया है. तो 2 मीटर का हाफ मतलब कितना हो गया, 1 मीटर. तो इसीलिए ये 2/2 दैट इज 1 मीटर. तो मेरे ख्याल से ये पहला हो गया रेक्टेंगुलर लोड का. एंड after that area of the triangle is 1/2 into base into height. So 1/2 into base into height मतलब horizontal dimension multiply by vertical dimension. So horizontal dimension में अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा, राइट? तो ये टोटल कितना है, टोटल 3 में से हमें सिर्फ इतना ही चाहिए. तो इतना चाहिए मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 3 - 1 into 2 that is vertical dimension. So vertical dimension is 2. So 1/2 into base into height is equals to 2 किलोन्यूटन एट. तो अभी ये हो गया मैग्नीट्यूड. ट्रायंगल का सेंट्रोइड कितने डिस्टेंस पर होता है, वो होता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/3 ऑफ दैट डायमेंशन. सो 1/3 एंड उसका जो कोई भी डायमेंशन दिया है दैट इज 2 मीटर. सो 1/3 ऑफ 2, सो 1/3 ऑफ 2 मीन्स 2/3 एंड 2/3 इज 0.67 एंड दैट विल बी फ्रॉम द मैक्सिमम इंटेंसिटी. सो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 3 किलोमीटर पर मीटर. तो इसलिए यहाँ पर ये 3 किलोमीटर आया. तो मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा, या किसी को अभी भी कुछ डाउट होगा उसमें, कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग पूछ सकते हो. श्रुती समजलं का? हो समजलं. ओके. ऋतुजाला कळालंच होतं. अजून कोणी विचारलं होतं, अश्विनी? हो सर. ओके. तो मेरे ख्याल से अभी ये समझ में आएगा. अभी हमें सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है. तो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम हमें अभी इससे हमें जो हमारे जो कोई भी अननोन्स है वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके. तो अभी सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी जो डायग्राम है उसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं.
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, सिर्फ 3 अननोन है, एच ए, वी ए एंड आर बी। तो आप लोग बताओ सबसे पहले कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? Summation of fx. ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ एक्स अगर लिया हमने, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। हैंड रेज करो। अश्विनी, अश्विनी सावकार, हाँ बोल। Fx equals to 0. हाँ, Ha -2 equals to 0. is equals to 0, right? ha minus 2 is H equals to 0, therefore ha 0. is equals to H equals to +4. प्लस 4 किलो न्यूटन, राइट, वेरी गुड। तो एच का वैल्यू कितना मिलता है, 4 किलो न्यूटन, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस है एच ए, उसके बाद ये 2 किलो न्यूटन के 2 फोर्सेस है, तो एच ए इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज प्लस, एंड 2 किलो न्यूटन एंड 2 किलो न्यूटन आर गोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, देयरफॉर दैट विल बी नेगेटिव। तो ये दोनों क्या आएंगे, माइनस आएंगे, राइट। तो ये हो गई एच ए की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा यूज करते हो, कौन सा यूज करोगे? Summation of Moment. Fy is equal to समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई, ओके, क्या मिलेगा समेशन ऑफ एफ वाई से? Summation of moment. हाँ, समेशन ऑफ मोमेंट पहले लेना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ वाई से आपको डायरेक्ट किसी का वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या है कि समेशन ऑफ मोमेंट लेते। मोमेंट कहाँ पर लेते हो, बोलो? At point A. ओके, At point A. ओके, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट ए पर अगर मोमेंट अगर लिया तो हैंड रेज करो, मैं पूछता हूँ इनको आता है समेशन ऑफ मोमेंट, वो हैंड रेज करो। 3 ही लोग हैं। वही लोग बताते हैं बार बार। और कोई? अश्विनी सांग परत। 5 into 1 हाँ, minus 10 plus हाँ, 6 into 4.5 minus RB into 6. मैंने सारे भी इंटू 6 झालं का, हो. इज इक्वल्स टू 0, है ना? Yes. ओके, तो अश्विनी ने ये बताया, माइक बंद कर तुझा। ओके, अश्विनी ने ये बताया, राइट। केशव बरोबर आहे का रे? केशव सर. बरोबर आहे का? नो सर. हा, नो. नो, बरं मग काय काय चुकलं सांग बरं. त्याच्या पुढे येईल सर -2 इंटू 0.67. -2 इंटू 0.67 हा, -2 नंतर -2 इंटू 1. 1. ओके, केशवने त्यात 2 टर्म अजून ऍड केल्या. ओके, श्रद्धा बरोबर आहे का? Yes, श्रद्धा sir. बरोबर आहे. Yes, sir. प्रतीक्षा Yes, sir. बरोबर आहे, जे आपलं याने सांगितलं केशवने. Yes, sir. शेख
सही है क्या? ओके, म्यूट करो। ओके, तो केशव ने जो बोला वो सही है, मतलब आगे के जो दो टर्म्स ऐड किए वो सही है। देखो, अगर आप 5 किलोन्यूटन का अगर मोमेंट लोगे, ये अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। पॉइंट ए के अबाउट जब आप मोमेंट लेंगे तो एच और वी का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। आफ्टर दैट 5 किलोन्यूटन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसे रोटेट होगा पॉइंट ए के अबाउट, तो ये क्या आएगा प्लस, सो प्लस 5 इंटू डिस्टेंस इज 1 मीटर। आफ्टर दैट दिस 10 किलोन्यूटन मीटर, 10 किलोन्यूटन मीटर है ये, पर मीटर हो गया गलती से। ओके, 10 किलोन्यूटन मीटर, तो इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिया है, राइट? तो एंटी क्लॉकवाइज मींस माइनस, सो दैट इज -10। आफ्टर दैट दिस 6 किलोन्यूटन इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो +6 इंटू डिस्टेंस इज 4.5, 1 plus 1 plus 1 plus 1.5, that means that is 4.5, right? तो ये हो गया +6 into 4.5. After that this RB is rotating in anti-clockwise direction, therefore it is minus, so minus RB into distance of RB is 6 meter from the point A, therefore minus RB into 6. After that this 2 kilonewton, ये फर्स्ट वाला जो 2 किलोन्यूटन है ये कैसे रोटेट होगा, ये ऐसे आगे जाएगा, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे आएगा, और फिर ये पॉइंट ए के अबाउट ऐसे रोटेट होगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, दैट मीन्स इट इज माइनस, राइट? माइनस में मतलब दैट इज -2 इंटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस एक बार फिर से देखो, ये अगर आगे आ गया यहाँ पर, अगर हमने एक्सटेंड कर दिया, तो इसका जो कुछ भी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.67, देयरफॉर ये 0.67। आफ्टर दैट दिस 2 किलोन्यूटन, ये 2 किलोन्यूटन जो नेक्स्ट वाला, दैट इज आल्सो रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी ऐसे रोटेट होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड उसका डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, सो -2 इंटू 1, राइट? समजलं का अश्विनी? आधी तू चुकीचं सांगितलं होतं यस अश्विनी। सर। हाँ, ओके, तो बस आपको ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करके मुझे आरबी का वैल्यू बोलो कितना आता है। Sir, RB is equal to 3.11 kilonewton. 3.1 kilonewton. ओके, सो दैट इज 3.11 किलोन्यूटन, प्लस और माइनस? Plus, sir. Plus, okay, that means the direction of Plus. RB that we have considered is right. Okay, वो सही है, तो फिर यहाँ पर आपका ये RB का डायरेक्शन। ओके, तो अभी तक क्या क्या हो गया, एच ए का वैल्यू हो गया, आफ्टर दैट आरबी भी मिल गया। नाउ नेक्स्ट दैट इज वीए। वीए के लिए कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा? Summation of Fy is equal to Summation of 0. Fy equals to 0. समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 0, तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन लेते हैं। हैंड रेज करो जिसको आता है वो। हाँ महेश, महेश सावकार। Yes, sir. Summation of Fy equals to 0. So Va minus 5 minus 6 plus RB ची व्हॅल्यू 3.11 equals to 0. प्लस का 3.11 प्लस का? हाँ सर. ओके, VA -5 -6 प्लस 3.11 इज इक्वल्स टू 0. किती येते व्हॅल्यू सांग बरं, मग कर कॅल्क्युलेट. हो सर. Sir, 7.89. सर 7.89. 7.89 किलो न्यूटन, राइट? और हो VA का जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो अपवर्ड है, राइट? और आंसर पॉजिटिव में आ गया, मतलब अपवर्ड। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? देखो कितना छोटा सा कैलकुलेशन, बहुत ही छोटा है, लेकिन सिर्फ ये डायग्राम सही आनी चाहिए। एक बार डायग्राम अगर सही आ गई तो आगे का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी। समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई, समेशन ऑफ मोमेंट, इतना ही है, राइट? और उसकी प्रैक्टिस अभी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर दी होगी अभी तक, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, राइट?
ओके, तो अभी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ये फटाफट आप लोग सॉल्व करो, आप ट्राई करो। मैं पूरा प्रॉब्लम ये सॉल्व करके नहीं दूंगा, आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, जल्दी से फटाफट नोटबुक लो, पेन लो। A beam ABCD having a self weight of 2 kilonewton per meter is subjected to additional load as shown. Find the support reaction at B and C.
डायग्राम हो गई क्या किसी की? फ्री बॉडी डायग्राम। प्रतीक्षा हो गई क्या डायग्राम? नो सर। ओके ओके, देखो आपने मेरे ख्याल से यहाँ तक हुआ होगा, आपने ऐसे ये डायग्राम ड्रॉ की होगी। ओके, शेख का हो गया शायद, और कोई? हाँ, श्रद्धा का भी हो गया है। ओके हाँ, तो एट पॉइंट बी विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज दिस? पॉइंट बी पर कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट। हिंज, राइट। तो हिंज के लिए कितने अननोन? Two unknowns. टू अननोन, राइट। परपेंडिकुलर तो एंड ये हाँ, पैरेलल। perpendicular and parallel, that means horizontal and vertical, perpendicular and parallel. So HB and VB ये दोनों हो गए। ओके, उसके बाद RC पर, मतलब C पॉइंट पर रोलर। रोलर, एक ही अननोन आएगा, राइट, दैट इज RC, उसको नाम दे देते RC। ओके ओके, उसके बाद ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर का ये आपका यूवीएल था, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको क्या किया आपने? 5 किलो न्यूटन पर मीटर का ये जो लोड था, इसको ट्रायंगुलर लोड में, 5 किलो। हाँ, कि ट्रायंगुलर लोड में आपने कन्वर्ट किया होगा ना, राइट। तो ट्रायंगुलर लोड में अगर आप कन्वर्ट करोगे, सो टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू 5 इंटू 2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? 5 किलो न्यूटन। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितने डिस्टेंस पर मिलेगा? 5.67। हाँ, 1/3 ऑफ 2, 0.67 पर, हाँ 1/3 ऑफ 2, दैट इज 0.67, राइट। फ्रॉम विच पॉइंट? पॉइंट सी। पॉइंट सी, वेरी गुड। तो पॉइंट सी से वो हम दिखा देंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट लोड आएगा आपका, एंड इट्स डिस्टेंस इज 0.67, राइट, एंड दिस इज अवर 5 किलो न्यूटन लोड। ओके हाँ, और इसके बाद नेक्स्ट ये 10 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड था, इसका क्या किया आपने? 10 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड था इंक्लाइन, उसका रिजॉल्व किया हाँ, सर उसको उसको। रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। क्या आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? 10 cos 10 sin 10 cos 10. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 sin 10. 10 10 sin sin 10 एंड 10 वर्टिकल कंपोनेंट 10 cos 10 10 cos 10। 10 cos 10. 10 sin 10 एंड दैट इज 10 cos 10। ओके, और चलो ये भी हो गया। क्या बाकी रहेगा? हाँ, अभी यहाँ पर पॉइंट ए पर जो दो फोर्सेस है, 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन, इसका क्या किया आप लोगों ने? सर उन्हें वैसा ही रखा है। वैसे रखा है। ओके, किसी ने कुछ चेंज किया उसका? यस और नो? अरे किसी ने उसको कुछ चेंज किया क्या फॉर्मेट में कि नहीं? ओके, तो मेरे ख्याल से वो किसी ने चेंज नहीं किया है। तो वो अगर आप चेंज करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको चेंज क्या करना है उसमें, वो मैं दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो दोनों जो फोर्सेस है, वो देखो कैसे दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अपोजिट इन डायरेक्शन, एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, एंड पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हाट विल मेक दे, क्या बना रहे वो? Couple. कपल। सो एंड कपल का वैल्यू हमें वहां पर सिर्फ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम उनको कपल के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनका कपल का फॉर्मेट। ये अभी ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों आया वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो वो कपल का जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब मोमेंट, राइट, या फिर आप उनको कपल लिखो। का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन दोनों का मोमेंट लेना पड़ेगा पॉइंट ए के अबाउट। सो पॉइंट ए के अबाउट अगर ऊपर वाला जो 5 किलो न्यूटन है उसका अगर मोमेंट लेते हैं तो वो कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सो कपल इज इक्वल्स टू -5 इंटू ऊपर का जो है उसका डिस्टेंस है 0.8,
एंड नीचे वाला जो 5 है इसका डिस्टेंस है 0.4। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे सो इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.8 5 इंटू 0.4 दोनों माइनस, मतलब वो आएगा आपका -6 आता है शायद। 0.60. हाँ -6, -6 हाँ -6 किलो न्यूटन मीटर। सो किलो न्यूटन मीटर -6 मतलब 6 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस आ गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा एंड दिस इज 6 किलो न्यूटन मीटर, राइट। और उसके साथ साथ इस प्रॉब्लम में और एक चेंज है, अगर आप प्रॉब्लम अगर पढ़ोगे, ये तो सही है, यहाँ तक तो आप लोगों ने कर दिया होगा, ये 5 किलो न्यूटन का आपने चेंज नहीं किया होगा, वो मैंने बता दिया। और एक चेंज इसमें ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम अगर आप पढ़ोगे तो पहला लाइन देखो, अ बीम ABCD having a self weight 2 kilonewton per meter is subjected to additional load as shown। तो 2 किलोन्यूटन पर मीटर का एडिशनल लोड है उस पर, सेल्फ वेट, वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखाते हैं, देखो उसका इंटेंसिटी दिया है किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना है 2 किलोन्यूटन है, और वो टोटल बीम का सेल्फ वेट है। तो फिर अगर आपका बीम कितने मीटर का है 10 मीटर का है, तो फिर टोटल लोड कितना हो जाएगा उसका, 2 किलोन्यूटन पर मीटर है, तो 10 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 20 किलोन्यूटन 20, राइट। तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ सेल्फ वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन। तो वो हमें दिखाना पड़ेगा, और वो कहाँ पर दिखाएंगे, वो दिखाएंगे हम सेंटर में। तो ये सेंटर में मतलब 5 मीटर फ्रॉम ईच एंड, यहाँ पर आपको ये 20 किलो न्यूटन का आपको पॉइंट लोड दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉइंट लोड, राइट। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से अभी नोट्स भी सबके पास है, नोट्स मिल गई क्या अनिकेत पटनी? यस सर। हाँ, नोट्स ग्रुप में डाली होगी किसी ने, है ना, तो आपको मिल गए होंगी सभी नोट्स, राइट। तो अभी नोट्स तो आपके पास है ही, मतलब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है ही, लेकिन फिर भी आपने ये बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करो, और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट आता है तो नोट्स देख के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम जो है आप लोग सॉल्व करोगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे नोट्स में, वो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, राइट। मतलब एज ए प्रैक्टिस आपको वहां पर उनका सॉल्यूशन भी है, तो आप लोग प्रैक्टिस वहां पर कर सकते हो, राइट। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आपने लेफ्ट किया तो भी चलेगा।